वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और होली भी आपने बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों कुछ होली का विशेष टॉपिक। तो आइए जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते। बने रहिए हमारे इस पूरे वीडियो में। हम होली का आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। नमस्कार, हैप्पी होली। लो फिर आ गया हंसी खुशी का त्यौहार। लो फिर आ गया हंसी खुशी का त्यौहार और रंगों भरा त्यौहार। हंसी खुशी का त्यौहार, रंगों भरा त्यौहार और मिठास का त्यौहार। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होली की। तो हमेशा आपकी मीठी रहे बोली, हमेशा आपकी मीठी रहे बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। होली अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जैसे होली, होली माना होली, जो हो गया, जो पुरानी बातें हो गई, उन्हें बार बार विचार करके, दुखद घटनाओं को याद करके उनसे दुखी ना होते रहें। क्यों ना इस होली में हम जो बीत गया उसे विराम लगा दें और नए दिन की शुरुआत करें, नए जीवन की शुरुआत करें। तो इस होली में हम बीती सो बीती और नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अंग्रेजी भाषा में अगर होली कहें तो होता है होली माना पवित्र। तो इस बार हम एक संकल्प लेंगे कि मनसा वाचा पवित्र बने। तीसरा, होली का भाव ये है, होली का अर्थ ये है कि मैं ईश्वर की होली, यानी कि हमने अपना जीवन ईश्वर को दे दिया। क्यों ना इस बार हम ईश्वर से प्रेम करें और उसके प्रेम में इतना रंग जाएं कि उस जो रंग हमें लगना है वो रंग हम लगाएं। जो दैहिक रंग है वो तो हम एक बार लगा के दोबारा छुड़ा सकते हैं, छूट जाता है, लेकिन आज हम लगाएंगे आत्मस्मृति का रंग, परमात्मा का रंग। तो दोस्तों, इस होली में हमें अपने को परमात्मा का रंग लगाना है कि होली में कई तरह के विधि विधान बनाते हैं, कई तरह के नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे होली तो हम मनाते हैं, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक रहस्य है दोस्तों वो मुझे पता नहीं है। तो चलिए हम आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे और उस पर विचार करेंगे, फिर होली का हम त्यौहार मनाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों एक कि होली जो है, होली में हम क्या करते हैं, सबसे पहले होलिका को लगाते हैं। तो हमने अभी तक तो बहुत सुना होगा कि होलिका दहन जो होता है वो लकड़ियाँ लगाई जाती हैं किसी चौराहे पे या रास्ते में, और उसमें गोबर वगैरह डाल के और जो बल्ले वगैरह पाथे जाते हैं वो सब उस पर चढ़ाते हैं। फिर हम जाते हैं, आग जब लगती है तो उसने घर से ले जाते हैं, अक्षत वगैरह उसके साथ फेरे लेते हैं और होली को मनाते। कहते हैं कि होली जो होलिका थी वो उसमें भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में समाहित हो गई थी। उन्हें वरदान था होलिका को कि होलिका को मतलब अग्नि में विलिप्त नहीं होंगी, लेकिन वो दोस्तों जल गई थी, क्योंकि उनके ऊपर, भक्त प्रहलाद के ऊपर भी बहुत बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि वो भी बहुत बड़े पुजारी थे, भक्त थे। तो बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। हमें ये जानना है कि हम जब जाते हैं होली के फेरे लगाते हैं, अग्नि के फेरे लगाते हैं, 7 फेरे लेते हैं, लेकिन हम कोई वचन नहीं करते, जौ लेकर जाते हैं और उसमें डाल देते हैं। तो बात ये आती है कि दोस्तों जब हम होली पे जाएं और अग्नि के फेरे लगाएं तो हमें क्या करना है, उस होली में जो भी हमारे बुराइयां हैं, जो भी हमारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका भी बहुत बड़ा परिवार है, विस्तार में नहीं जाएंगे। तो हम कोई ना कोई अपनी एक कमी, कोई अपनी कमजोरी, झूठ बोलना, चोरी करना, गुस्सा करना, तो हमें ये छोड़ना चाहिए वहाँ पे। इसका मतलब यही है, हम अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाएं कि आज हम इस अग्नि को साक्षी मानकर हम ये फेरे लेते हैं कि आज के बाद हम जो भी बुरा कर्म कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, आज से उसको हाथ नहीं लगाएंगे।
इसीलिए वो देखा होगा आपने जौ, जो जौ होता है, कहते हैं कि जौ जैसी बात भी, जौ जैसी बुराई भी, जौ जैसी गंदगी भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जौ को खोट के डालते हैं, यानी कि जौ माना अंश मात्र भी। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, रंग क्यों लगाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रंग दोस्तों इसलिए लगाते हैं कि हमने अपने अंदर जो भी कमी कमजोरी थी वो हमने होलिका में यानी अग्नि को सोहा कर दी, और हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रहा, तो हम खुशी से उमंग उत्साह में आकर के हम एक दूसरे को प्रेम का रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, ये प्रेम का प्रतीक है। तो हमें भी अपनी जो भी बुराइयां हैं अग्नि में सोहा करके और एक प्रेम का दिन मनाना है, सबके साथ प्रेम करना है, प्रेम व्यवहार से रहना है। तो होली हमें यही शिक्षा देती है, और हमें प्रेम का रंग लगाना है, गले मिलना है एक दूसरे से, यानी कि हम सब आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो हमें एक विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्या करते हैं? अभी हमने जाना रंग क्यों लगाते हैं, गले क्यों मिलते हैं, और अक्षत वगैरह क्यों डालते हैं। अब हम जानेंगे कि मीठा भी तो खिलाते हैं, मुंह मीठा करते हैं। तो जब हमने अपने बुराइयों को सोहा कर दिया और प्रेम का प्रतीक यानी गले भी मिल लिए, खुशी से झूमे नाचे भी, और जब हम आपस में हमारे संबंध मधुर हो गए तो फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मुंह मीठा कराते हैं, मुंह मीठा कराते और अपने घर बुलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमें भी इस होली में कुछ नया करना है, नया करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि। तो दोस्तों होली का आध्यात्मिक रहस्य हमने जाना, और एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुलाल वगैरह यूज करें या कम से कम रंगों का यूज करें। हमें डार्क कलर यूज नहीं करने हैं, कुछ ऐसे कलर होते हैं जिनसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमें ऐसे कलर अवॉइड करने हैं। और ख़ास बात यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाना है। दोस्तों होली पे हम पानी बहुत बर्बाद करते हैं, तो हमें पानी का विशेष ध्यान रखना है। बाकी अपनों के साथ बने रहिए, और हमारे इस YouTube चैनल की तरफ से, प्रकाश ब्लॉग की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक पे, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।